वक्रतुण्डं महाकायं शरकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश श्री गणेशाय नमः। आज मैं जीवन जीने की कला इसके विषय में थोड़ा सा बोलने जा रहा हूँ। ये तो बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन बहुत सूक्ष्म और संतुलित रूप में इसको मैं कहने जा रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कृतज्ञतापूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करके दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं। सबसे पहली बात है, जीना भी एक कला है, इसको समझे भला यहां फिर जीने कौन चला है। जिंदगी में, संसार में हम देखते हैं कि जीना जिसे नहीं आता है बड़े कष्ट भोगता है, सब कुछ रहते हुए कष्ट भोगता है। वैसे तो कष्ट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कर्ज है, अभाव है, रोग है, प्रताड़ना है, भिन्न भिन्न तरह के कष्ट हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। सुख भी उसी प्रकार से भिन्न भिन्न तरह के हैं। खाने पीने का शौक है, पेट की आपूर्ति हुई, मुख का स्वाद हुआ, आंखों का नियंत्रण हुआ, शरीर का त्वचा का स्पर्श हुआ, कानों का घ्राण का भी, सबका अलग अलग सुख है। पांचों कर्मेंद्रियों का सुख अलग है, ज्ञानेंद्रियों का सुख अलग है। कोई भगवान भक्ति में, ज्ञान में, ध्यान में लीन है, कोई काम सुख में लीन है, कोई इच्छाओं की पूर्ति में लीन है। लेकिन व्यवधान सब जगह आता है, ऐसा कहीं नहीं है जो व्यवधान नहीं आता है और कष्ट और दुख आदमी को नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए इस कष्ट और दुख से निवारण के लिए अर्जुन जो है वो मोह में ग्रसित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, जकारपण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान के सामने अर्जुन नतमस्तक हो जाता है, कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़वेता। वह मूर्ख बन के पूछ रहा है, सम्मूढ़ हो गया है, मूर्ख बन के पूछ रहा है। तो गुरुजनों से, विद्वानों से आप अगर अपनी विद्या का अहंकार लेके उसके सामने जाएंगे तो कुछ नहीं पूछ पाएंगे और ना कुछ बता पाएगा। इसलिए गुरुजनों के पास, विद्वानों के पास, संतों के पास जब आप जाएं तो अपनी सारी विद्याओं को एक ताक पर रख दीजिए और सोचिए कि मैं मूर्ख हूं, क्या मिल रहा है उसको लीजिए। आध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। अगर सांसारिक दुनिया में आप हैं, संसार के गुरुओं के पास जा रहे हैं, तो वहां तो आपको दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। दक्षिणा तो दोनों जगह देनी पड़ती है, बिना दक्षिणा के कहीं कोई भी विद्या सफल नहीं हुई है। हमारे हिंदू संस्कृति में इसके उदाहरण है, जो बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा प्रदान की है। बहुत छोटा सा गाल ऋषि थे, उनके बारे में कहा गया है कि हठवट सब संकट से है गालव नहुख नरेश। गाल ऋषि की कहानी आती है, जब वो विद्या अध्ययन के बाद गुरु से विदाई ले रहे थे तो उन्होंने गुरु से पूछा, जो मुझे
क्या गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरुदेव जानते थे यह बहुत गरीब आदमी है और इसके पास कोई धन नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, तुमने जो विद्या प्राप्त किया यही काफ़ी है और तुम इसका प्रचार प्रसार करो, यही गुरु दक्षिणा है, तुमसे हम गुरु दक्षिणा क्या लेंगे। गाँव ऋषि रह गए जो नहीं, बिना गुरु दक्षिणा के तो मेरा विद्या सफल ही नहीं होगा। बार बार जिद करने लगे। अब गुरु बार बार मना कर रहे हैं, बार बार ये जिद कर रहे हैं, तो अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अत्यंत संघर्ष करने से चंदन की लकड़ी में भी अग्नि की शिखा प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से गुरु को भी क्रोध आ गया। कहा जी ठीक है, जाओ तुम 3000 श्वेत अश्व लेके दो हमको, मेरी यही गुरु दक्षिणा है। अब 3000 श्वेत अश्व ढूंढने के लिए निकला, पता चला कि कहीं है नहीं, तो अयोध्या गया, वहां से 1000 श्वेत अश्व उसको मिल गया, दान मांग करके लाया। फिर पता चला जो फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग से इंद्र से मांगा है, 1000 वहां से अश्व लाया है। और तीसरा जो नहीं हुआ है तो पाताल नगरी में बलि, राजा बलि के पास गया, वहां से 1000 अश्व लाया है और तब जाकर के वो 3000 अश्व पूरा किया। इसी में उसका जीवन लगभग बीत गया, इतना परेशानी हुआ है उसको जीवन में। तो इसलिए आदमी को अहंकार जब हो जाता है, आदमी जब अपने नशे में चूर हो जाता है, तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है। और इस तरह से हम देखते हैं, जो मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त करना हो तो अपने अहंकार को उसको भूल जाना चाहिए, फिर चरणों में, गुरु चरणों में जा करके अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, अपने ज्ञान को तिरोहित कर देना चाहिए। अपना ज्ञान लगाने से सब जगह काम नहीं चलता है, अपनी बुद्धि सब जगह काम नहीं आती है। दुनिया जो है वो बड़ी विस्तृत है, इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है, कोई भी इस दुनिया में यह नहीं कह सकता जो मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ और सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ज्ञान तो सिर्फ एक ब्रह्म के पास है, ज्ञान वही सबको बांटता है। कौन किसको कितना कब कैसे क्या मिला, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलें, अब जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला में हम आते हैं। तो हमारे यहाँ गाढ़स्थ है, गृहस्थ हैं, इनका जीवन है। वानप्रस्थ का जीवन भी होता है, अब तो वानप्रस्थ रहा नहीं। सन्यास का जीवन होता है। ये 2 जीवन मुख्य है। बचपन का जीवन जो ब्रह्मचर्य था वही तो समाप्त हो गया है, गिने चुने इक्के दुक्के जगह पर इसका पालन होता है। तो मुख्य रूप से आज के ज़माने में ब्रह्मचर्य रहा नहीं। ब्रह्मचर्य में आदमी को नियम निष्ठा पूर्वक रहना पड़ता है, अपने को बांध करके रखना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है। सीखने के लिए उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। संयम नियम से लिए भुनाना। तो संयम और नियम जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जिनको कि सीखना पड़ता है। भगवान श्री राम गए हैं जब पढ़ने के लिए, तो वैसे नहीं अल्पकाल विद्या सब पाई, वैसे ही विद्या नहीं पा ली है। श्री चरणों गोचरणों में भक्ति थी, वो अनुशासित थे, गुरु की बात का ध्यान रखते थे, आदेश का पालन करते थे और जैसा बतलाया जाता था वैसा करते थे। ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। कहने का मतलब ये है, जो मनुष्य जो है उसको जीवन जीने के लिए, कुछ सीखने के लिए नियम कानून के अंदर आना पड़ता है। उच्छृंखल होने से और मनमानी करने से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसके जीवन में कहीं न कहीं कोई आपत्ति और विपत्ति निश्चित रूप से आएगी। वैसे आपत्ति और विपत्तियां तो जीवन में हर किसी को आती है। भगवान श्री राम को ही वनवास जाना पड़ा, सीता का त्याग करना पड़ा। तो ये सब अलग अलग कहानी है, यहाँ पर
मैं एक चीज और बतलाऊंगा, 4 चीजें भगवान ने, ये प्रकृति ने किसी को एक साथ नहीं दी है। सबसे पहले आदमी तो सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है तो उसके पास उसकी पत्नी सुंदर नहीं होती है, और अगर पत्नी या पति सुंदर दोनों हो गए तो उससे संतान नहीं होती। संतान होती है तो या तो विकलांग होगा, या मैंने कमजोर होगा, या सुंदर नहीं होगा। किंचित अगर वो सुंदर हो गया तो फिर उसके जीवन में धन का निश्चित ही अभाव होगा, और संपत्ति अगर आ गई तो इन तीनों में से एक कोई बिछुड़ जाएगा, अर्थात कोई एक नष्ट हो जाएगा, कोई मर जाएगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इस प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार से मैंने YouTube में सुना, कुछ लोग कह रहे थे आजकल के बाबा बड़े ठगी हो गए हैं, माया मोह जो है अपने छोड़ते नहीं हैं, और दूसरे से धन ऐंठने के लिए बहुत बड़े फीस ले करके अपनी झोली भरते हैं, और कहते हैं जो कि माया मोह को छोड़ दो। भाइयों, माया मोह क्या है? यह बड़ा ही विस्तृत चीज है। बहुत छोटे से शब्दों में कहता हूं, तुलसीदास ने कहा, मैं अरु मोर तोर तैं माया, यह मेरा है, यह तेरा है। मैं अरु मोर तोर तैं माया, तुम हो, तुम्हारा है, यही माया है। जेहि बस किन्ने जीव निकाया, जिसने मनुष्य मात्र को बंधन में बांध रखा है। अब इस माया मोह को छोड़ना बहुत सही में बहुत बड़ा जटिल चीज है। अब माया को छोड़ने के लिए, मोह को छोड़ने के लिए ही मनुष्य जो है वह बाबा के पास जाता है। अब बाबा जो है आजकल विकृत रूप हो गया है। पहले क्या था? तुलसीदास ने लिखा क्या, जब बंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। तब बंदौ प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय सब हरणा। मोह को नष्ट करने के लिए आपको महीसुर विज्ञ ब्राह्मणों के पास ही जाना पड़ता है, जो सुसंस्कृत हूं, विज्ञ ब्राह्मण हूं, उन्हीं के पास जाना पड़ता है, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। मोह जनित संशय सब हरणा। तुलसीदास जी ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा है, बिना सोचे नहीं लिखा है। अब यत्र तत्र कहीं भी चले जाएं, भिन्न भिन्न बाबा के पास चले जाएं, जाने आपकी मर्जी। मोह को नष्ट करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, कबीरदास कहते हैं, जो शीश दिए जो गुरु मिले, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने के बाद भी अगर गुरु मिलता है तो भी जान सस्ती है। जान से कीमती कोई चीज नहीं है। लेकिन गुरु, अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो शीश भी जो है वह कम है देना। तो आप देना चाहते नहीं हो, सिर्फ लेना चाहते हो। यही मोह है। देने की प्रवृत्ति बनाओ, लेने की प्रवृत्ति नहीं। जो मुंह में फंसा है उसको फंसने दो, तुम उसकी बात को क्यों नहीं लेते हो? तुलसीदास ने वह भी लिखा, कहा, जब चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, असंत हंस गुण गाहि पये परिहरि बारी विकार। संत के स्वभाव को अपनाना बड़ा मुश्किल है। हंस के स्वभाव को अपनाइए। दूध से पानी को अलग कीजिए, दूध पी लीजिए और पानी को छोड़ दीजिए, गंदगी को छोड़ दीजिए। ये आप करेंगे नहीं, सिर्फ दोष निकालेंगे। दूसरे का दोष निकालना तो बहुत आसान है, अपनी बुराई करना बहुत आसान है, दूसरे को उपदेश देना भी बड़ी आसान है।
अपने पर स्वयं करना बहुत भारी है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अजय आचरण ही ते नर न घनेरे। आप दूसरे को उपदेश दें, ऐसा बन जाओ, ऐसा करो, यह कहना तो बड़ा आसान है। किसी में दोष निकालना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ऊपर जब पड़ती है मनुष्य को, तो वहां विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में, हर जगह मिलेगा। मैं कह रहा था, जीना भी एक कला है। तो मोह और माया ये तो संलिप्त है आपको। भगवान है, माया है, इस बीच में आप पड़े हुए हैं। इस बीच में पड़ने के लिए आपको दो में एक किनारा चुनना पड़ेगा। या तो आप ब्रह्म को चुनिए, या तो आप माया को चुनिए। दुई की एक संग हो ही भुआलू, हसब फुलाव ठठाओ बगालू। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो। इसलिए एक को पकड़िए, या तो सांसारिक सुख को भोगिए, या तो ब्रह्म सुख को भोगिए। सांसारिक सुख में दो चीजें हैं, काम का सुख है और काम के साथ साथ साहित्य का भी सुख है। और ब्रह्म सुख कुछ अलग ही चीज है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, वो अनूप है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। आप सांसारिक सुख को लेकर के अगर ब्रह्म सुख में घुसेंगे तो नहीं मिलेगा, ब्रह्म सुख वाले अगर सांसारिक सुख में घुसेंगे तो उनका जाएगा। तो दूषित कतहु परितोष न लहही, एक एक सन मरम न कहीं। दो चित्त की स्थिति जो है वो बहुत ही विकट होती है, बहुत ही खराब होती है। वो संशय की स्थिति होती है। संशय आत्मा विनश्यति। जब संशय हो जाएगा मन में, तो कहीं भी सुख की प्राप्ति संभव नहीं। संशय से बाहर निकलिए। आप अगर सुख भोगना चाहते हैं, या तो काम सुख में रहिए, या तो ब्रह्म सुख में जाइए, या तीसरा है कुछ साहित्य सुख में भी आप जा सकते हैं। तो यहां पर साहित्य सुख तक आपको मोह घेरे हुए है। मोह में तो आपको रहना पड़ेगा। जब ब्रह्म सुख में आप जाएंगे तब आपको मोह से मुक्ति मिल जाएगी, और मोह से मुक्ति मिलने के बाद ही आपको ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो मनुष्य का चिरंतन धर्म जो है वह सुख की ओर भागता है। जिस तरह से आग की लपट जो है ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार से आत्मा जो है ऊपर परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्र होता है, और उस परमात्मा के मिलन के सुख के लिए वह आकांक्षी होता है। वह बड़ा खुशनसीब होता है जो उसके पीछे प्रयास करता है। यह मानव जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। इस मानव जीवन में मनुष्य को बड़े भाग्यमान स्तन पावा, शिव दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप देखते हैं करोड़ों जीव जंतु पड़े हुए हैं, सब में आत्माएं हैं, वही आत्मा आप में भी है। भगवान ने बड़ी कृपा करके आपको मानव तन दिया है। इस मानव तन को व्यर्थ मत जाने दो। ठीक है, आप भी कहेंगे आप भी तो उपदेश ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा करो, आप जैसे इसको बताओ। ये आपके हाथ में भगवान ने दिया है। भगवान ने तुमको चुनने का अधिकार दिया है। जो चीज चुन लो तुम। दिशा तुम्हारी है, संसार तुम्हारा है, तुमको भगवान ने दिया है। जैसे तुम चुन लो भाई, तुम्हारा रास्ता वही सही है। किसी को शराब में मजा आता है, किसी को पैसे में मजा आता है, किसी को वेश्यावृत्ति में मजा आता है, किसी को किसी चीज में भी मजा आता है। कोई साहित्य पढ़ के गुजारता है वक्त, कोई गप मार के गुजारता है वक्त, कोई कैसे भी वक्त गुजारता है, कोई भगवान का नाम लेके गुजारता है। तो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह से आदमी अपना समय व्यक्त करता है। हर व्यक्ति सुख खोजता है, लेकिन सुख जब तक माया है, सुख नहीं मिलेगा। एक न एक दिन उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा, मानसिक व्यथा से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन जीने की कला में आपको थोड़ा सा माया को बंधन में बांधना होगा। आप परिवार में हैं, बाप क्या होता है, उसका स्थान क्या है, माँ क्या है, उसका स्थान क्या है, गुरु क्या है इस जीवन में, उसका स्थान क्या है। ये तीनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
गुरु के बारे में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह गुरु की वाणी है और गुरु ब्रह्म के समान होता है, ज्ञान देता है, सही अर्थों में ज्ञान देता है। लेकिन गुरु से भी महत्व पिता का ज्यादा होता है, 100 गुना महत्व होता है पिता का। क्यों? वह इस धरती पर आपको लाता है, इसलिए पिता का महत्व गुरु से भी 100 गुना ज्यादा है। संरक्षण देता है, पालता है, पढ़ाता है, आपको भेजता है पढ़ने के लिए गुरु के पास, सारी क्रियाएं करता है। जीवन के जितने भी पहलू है, बचपन में जो भी जीवन आप गुजारते हैं, सब अपने पिता के अधीन गुजारते हैं। आपके लिए भिन्न भिन्न त्याग करता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से जूझता है, आपको अच्छा रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भिन्न भिन्न कार्य करता है। तो इसलिए गुरु से पिता का स्थान ऊपर माना गया है, और पिता से भी माता का स्थान 100 गुना है। अगर पिता 1 शेर है तो माता 100 शेर है। ये कैसे है? तो माँ होती है, वो धरित्री है। आप पृथ्वी पर जिस तरह से पैखाना पेशाब करते हैं, उसको कुचलते हैं, उसको कोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, मलमूत्र को त्याग करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, सब काज तो इस धरती पर ही करते हैं, धराधाम पर करते हैं। तो इस धरती माता पर उनको जो कष्ट देते हैं, उसी प्रकार से आप अपने माँ के गर्भ में रहते हैं और माँ को उससे भी ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं। आप खून पिला के आपको सींचती है। जिस प्रकार से आप पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उसके वातावरण में हवा से उसका सांस लेते हैं, उसके अन्न को खाते हैं और पोषण करती है, उसी प्रकार से माँ भी अपने दूध को पिला करके आपका पोषण करती है जन्म देने। और सबसे पहली गुरु माँ होती है, वहीं से आप कुछ बोलना सीखते हैं। तो माँ का स्थान इसलिए सबसे बड़ा है। रामायण में तुलसीदास ने भी कहा है, अरे जो केवल पितु आयशुताता, अरे जो केवल पितु आयशुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, अरे तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। अगर सिर्फ पिता को किया गया है और सिर्फ पिता ने कहा है तुम जंगल चले जाओ, तो मैं मां उस आदेश को खंडित करती हूं, मेरा स्थान उससे बड़ा है, तुम मत जंगल जाओ। लेकिन अरे जाओ पे तुम तू कहे हूं बन जाना, अरे जाओ पे तुम तू कहे हूं बन जाना, तो कानन शतयवध समाना। तब अगर माँ बाप दोनों ने कह दिया है, भले ही वो सौताली माँ है कह के ही है, फिर भी यहाँ कहते हैं कि अगर माँ और बाप दोनों ने कह दिया है जो तुम जंगल चले जाओ, तो ये कान जो है, ये वन जो है, ये जंगल जो है, शत अवध समाना, सैकड़ों अवध के राज्य के समान है। तो माँ पिता की आज्ञा यही होती है। दूसरी ओर आप रामायण में और देखेंगे, अरे तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु अज्ञा अघय जसन भयऊ। जजाति ने अपने पिता को, जजाति को उसके पुत्र ने अपनी जवानी दी थी। ये यहाँ शुक्राचार्य की कहानी है। शुक्राचार्य के श्राप से वो बूढ़े हो जाते हैं। शुक्राचार्य के दामाद थे, तो बेटी के मुंह में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, बूढ़े हो जाते हैं। फिर वरदान दिया, कहा जो ठीक है, कोई बेटा अगर तुमको जवानी दे दे तो तुम जवान हो जाओगे। वो ऐसी स्थिति में वो जवान होते हैं। लेकिन पितु अज्ञा अग अजस न भयऊ। तो अब देखेंगे कृष्ण भगवान राजा नहीं बने हैं, उन्हीं के वंशज थे। अब यहाँ
हो गया क्या, जो कि वरदान है, जो बेटा दिया था अपनी जवानी बाप को, उसी को राजगद्दी नसीब हुई और उसी का वंश आगे चला है, जो राजा बनते आया है। अब दूसरी ओर है, जो परशुराम पितु आज्ञा राखी। राम ने बाप की आज्ञा का पालन किया है। मारे मात लोक सब साखी, मां को भी मार दिया। सिर काट दिया है। आप भूल करके ऐसा मत कीजिएगा। कहा कि वहां जमदग्नि जो थे वो बहुत बड़े ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे, उनमें ये सामर्थ थी जो किसी को मार के वो जिंदा भी कर सकते थे। परशुराम जब खुश हुए जमदग्नि तो कहा, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा, जो माँ को जिंदा कर दो और माँ को ये नहीं भनक लगे जो मैंने उसको मारा है। तो ये प्रकार का सामर्थ्य था जमदग्नि में। बाप ने आज्ञा का पालन किया, बेटा ने, उसको कोई कलंक नहीं लगा। परशुराम को कोई कुछ कलंकित नहीं कहता है। तो सामर्थवान के समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान पुरुष के लिए कोई दोष नहीं होता, लेकिन अब में अगर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा कार्य मत कीजिए, भूल के भी वैसा कार्य मत कीजिए। जिसको वापस लेने की क्षमता नहीं हो उसको वो कर्म नहीं करना चाहिए। महाभारत में इसका भी कई जगह वर्णन है। जो अर्जुन जो है अश्वत्थामा जब ब्रह्म से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो अर्जुन भी चलाता है, फिर वहाँ कृष्ण भगवान व्यास जी इत्यादि के माध्यम से उसको स्थगित किया जाता है। अर्जुन तो शस्त्र को लौटा लेता है, लेकिन अश्वत्थामा नहीं लौटाने सकता है, जिसके चलते वो पनिशमेंट के रूप में भगवान श्री कृष्ण तो उसको रोक देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, अपनी शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को। लेकिन पनिशमेंट में क्या देना पड़ता है? उसको अपनी मणि खोनी पड़ती है, मणि देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जीवन में। जो सामर्थ्य नहीं हो जिसको लौटाने की, वह कर्म अगर आप करते हैं तो उसका पनिशमेंट बहुत भयानक होता है। जीवन में आदमी को पनिशमेंट भोगना ही पड़ता है। तो यहां मैं माँ बाप और गुरु की बात कर रहा था। गुरु तो ज्ञान का भंडार है, गुरु ज्ञान देता है, उससे आपका जीवन सुधरता है। आप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और भगवत प्राप्ति सबको कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु हैं, जैसा गुरु बनाएंगे आप वैसा आप फल पाएंगे। अब आते हैं हम पत्नी। पत्नी कौन होती है? वह सहचरी होती है, जीवन संगिनी होती है, आपकी वामांगी होती है, आधा उनकी स्वामिनी होती है। वामांगी उल्टे जगह की बात कही गई है। वाम मतलब उल्टा साइड है आपका। इस दोनों में अगर पुत्र है, संतान है, अगर पत्नी और संतान से आपका सामंजस्य नहीं रहा और आपके माता पिता से सामंजस्य नहीं रहा, परिवार में सामंजस्य नहीं रहा, तो आपका जीवन दुखद होगा। इस सामंजस्य को आपको बनाना होगा। कहीं आपको कड़ा होना होगा, कहीं आपको सख्त निर्णय लेना होगा, कहीं अनुनय विनय करना होगा, लेकिन जैसे भी हो, जैसे तैसे भी हो, आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो किसी को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप क्या छोड़ना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या मुख्य है, क्या मुख्य नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तो समय अलग है, आपकी सोच अलग है, आप अलग अलग सोचते हैं, लेकिन जो सोचेंगे, जो करेंगे, उसका फल आज न कल निश्चित रूप से मिलेगा आपको। जहां आप त्याग नहीं करना चाहते हैं, जो किसी सुख के अधीन, काम वासना के अधीन करके आप अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, तो उसका परिणाम दुखद ही होगा, कभी सुखद नहीं हो सकता है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनको भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, उनको सुख शांति प्रदान करते हैं। ये तो रहा आपका पारिवारिक चीज। अब सामाजिक क्षेत्र है। सामाजिक क्षेत्र में आपका चरित्र कैसा है, यह बहुत निर्भर करता है। आपको भी उसको भी संतुलित करके आपको चलना पड़ेगा। अगर संतुलित नहीं करते हैं, जीवन के किसी चीज को, किसी क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो वहाँ आप बिखर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ दबना है, कहाँ नहीं दबना है, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।
नहीं तो जो दबाने वाले हैं आपको दबाते चले जाएंगे, लूटने वाले लूटते चले जाएंगे, चूसने वाले चूसते रह जाएंगे, आप बिखर करके रह जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपके कार्य क्षेत्र में कैसे कैसी परिस्थितियां आती है, आप कैसे विकसित होंगे, कैसे अपने को उत्थान में लाएंगे, कैसे धन कमाएंगे या क्या करेंगे, कैसे जीवन को व्यतीत करेंगे, ये सब भी सीखना जीवन की एक कला है। इन सबों को के रहते हुए मनुष्य को ये कैसे आप पाएंगे, सबसे मुख्य रूप है आपका शरीर। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः स्थिति हेतव। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति सब कुछ इस प्राण और देह के रहते ही संभव है। यह बहुत बड़ा गूढ़ विषय है, इसलिए शरीर को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसमें कुछ आपका है, कुछ भगवान का दिया हुआ है। शरीर तो आपका पूरा रूप से है नहीं, शरीर दिया भगवान ने, लेकिन कंट्रोल उसी के हाथ में है। आपको दिया है सही रास्ता चुनने का अधिकार, अगर सही रास्ता चुनिए। समय जिंदगी में बहुत कम है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए आपको जीवन में समय देना ही देना पड़ेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए जीवन में समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपका जीवन नारकीय हो जाएगा। जीवन में बाद में कोई नहीं पूछेगा। जब लगी पैसा पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख सो नहीं बोले। कोई दोस्ती यारी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत से ही आपको संभल के चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं संभल के चलते हैं तो जिंदगी में भिन्न भिन्न कष्ट भोगेंगे। सारे कष्टों का निवारण एक ही जगह मिलेगा आपको, वह है भगवान का दरबार। एकाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिम्। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ, वहाँ जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। या तो भगवान नारायण की शरण में जाओ, उनकी प्रार्थना करो। भिन्न भिन्न तरह से रूप हैं उनकी, अनेक रूप हैं। प्रार्थना करने से मिलेगा। माया मोह छोड़ो नहीं छोड़ो, दुख में भगवान को पुकारोगे तो आते हैं। ऐसा नहीं मदद करते हैं, आते हैं। सिर्फ पुकारना है, और दिल से पुकारोगे तो भगवान मदद करेंगे ही करेंगे। लेकिन भगवान के मदद करने की भी एक सीमा होती है। कोई भी जो देनदार है वह बार बार नहीं देता है। आदमी को एक बार देता है उधार, 2 बार देता है, 3 बार देता है, लेकिन आप उधार नहीं चुकाओगे तो वो उधार देना बंद कर देगा। इसी प्रकार से भगवान के दरबार में भी है। भगवान देता है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा भूल गया था, कोई बात नहीं, फिर देता है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको देता है, लेकिन आप उस पर नहीं ध्यान दे करके दूसरे तरफ ही चले जाते हो, गलत रास्ता ही पकड़ लोगे तो फिर भगवान बंद कर देगा। कितनी विपत्ति से बचाएगा वो आपको। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारे तरीके हैं जीवन जीने के। सबसे बेस्ट तरीका है भगवान पर थोड़ा सा निर्भर होना। दूसरा चीज है अपने शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना। तीसरा चीज है परिवार में सामंजस्य को बनाना। चौथा चीज है जो हम कैसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो। हम अपने आप को नियम कानून में बांध करके रखें, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी का दिल नहीं दुखाएं। किसी का दिल दुखाने से वो श्राप ही मिलता है, फायदा नहीं होता। किसी कारण से भी किसी का दिल मत दुखाओ। वो क्या करता है उसको छोड़ दो, डांटो ही मत। अच्छे के लिए भी डांटोगे तो उसका परिणाम बुरा ही हो जाता है। इसलिए किसी के दिल को दुखाना ही नहीं, किसी के दिल को मत दुखाओ। सबसे हंस कर के बात करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, मुस्कुराते रहते हैं। पूरी महाभारत खत्म हो गई, हर जगह मुस्कुराते रहे। गांधारी ने श्राप दिया, वहां भी मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा करके उसने स्वीकार किया, श्राप को अंगीकार कर लिया। तो इस तरह से हर समय मुस्कुराते रहो। अपने दुख को किसी के पास मत व्यक्त करो। दुख को व्यक्त करोगे तो अच्छा नहीं होगा। रहमान कवि कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो हुए, सुनियठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। अगर मन में कोई व्यथा है तो उसको हम अगर बांटते हैं दूसरे से
तो सब हंसेंगे, हमारा कोई कल्याण नहीं करेगा। इसलिए अपने दुख को मन में रख बाहर मुस्कुराते रहो। दूसरों का भलाई करने में अपना जीवन अगर लगाते हो तो लोग बड़ाई करेंगे। सामाजिक कार्य करते हो तो बड़ाई और बुराई दोनों होती है। आजकल के ज़माने में कहेगा भाई लाभ के लिए, लोभ के लिए ही ये कोई काम कर रहा है। तो बाबाओं की बात जहाँ तक आई तो बाबा आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के हो गए। ये आपके ऊपर है। पानी पियो जान और गुरु बनाओ जान। तो छान करके पानी नहीं पियोगे, फिल्टराइज करके नहीं पियोगे तो गंदे पानी पियोगे, बीमार पड़ोगे। उसी प्रकार से अगर गुरु का चुनाव सही नहीं किया तो क्या होगा? अंधकार में डूबोगे। वो निश्चित डूबोगे अंधकार में। वहां प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, बल्कि अंधेरे में जाके गर्त में, अंधेरे के गर्त में ही गिरोगे। इसलिए गुरु को जानबूझकर, समझ बूझ कर ही गुरु बनाना चाहिए। जब गुरु बना लिया तो उसके वचन को काटा नहीं जाता है। क्यों? तो गुरु के वचन प्रतीत न जे ही, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि ही। स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए गुरु बहुत महत्व रखता है जीवन में। और गुरु, आजकल गुरु बनाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच्चे गुरु मिलने बड़े मुश्किल हैं आजकल। यत्र तत्र कहीं कोई एक आध मिल जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, जब माया मोह गुरु जी नहीं छोड़ पाते और दूसरे को शिक्षा देते हैं, तब बाबा का काम ही है। आजकल तो वैसे ही सन्यासी हो गए हैं, जब नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुंड मुराय भय सन्यासी। कोई रास्ता नहीं है, घर में देखने वाला नहीं है, सन्यासी बन जाओ, साधु महात्मा बन जाओ। ऐसा भी होता है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सब ऐसे ही। बहुत साधु संत हैं जिनके धर्म के बल पर ही ये दुनिया चल रही है। बाबा भी हैं, बहुत तरह के बाबा हैं। स्वभाव में 5-7 तो जो अच्छे हैं। अब सबने झोला पकड़ लिया, सब बाबा बन गए। तो बाबा कौन है ठीक और कौन है बेठीक, ये तो आपका पहचान काम है। आप चमक धमक, चमत्कार, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभावित हो जाते हैं। बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, चलो उनके पास चलते हैं, आँख में उनके चल देते हैं। ये भी नहीं सोचते चमत्कार जो है वह अस्थाई नहीं, और सब चीज़ के लिए चमत्कार नहीं हो सकता। किसी एक चीज़ के लिए एक विद्या भगवान ने किसी को थोड़ी सी दे दी तो उसी में अपने को महान समझने लगता है। जो सच्चे पुरुष होते हैं वो चमत्कारी नहीं होते। चमत्कार बार बार नहीं दिखाते, अपने चमत्कार को छुपा के रखते हैं। अब जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनका विशद वर्णन एक एक करके किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इस विषय समूह को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। आगे एक एक चीज़ पर, इन विषयों पर मैं बोलूँगा भविष्य में। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी इच्छा है। लाइक और सब्सक्राइब करना तो चाहिए। ठीक है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।